अब बात करते हैं अगर आप यासा कोर्स करके अब्रॉड जाते हो तो सैलरी में क्या डिफरेंस होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ राजीव रंजन एंड आर वाचिंग द एविएशन माइंड। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि इंडिया में अगर आप एमई बनना चाहते हो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपका सैलरी क्या होगा। मैं स्टार्टिंग टू एंड पूरा आपको सैलरी डिटेल्स आपको बता दिया था। यानी कि जब आप कॉलेज पास आउट करोगे, यानी कि डीजीसीए कोर्स करके जब आप कॉलेज पास आउट करोगे, उसके बाद जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप विथ पोस्ट आपका सैलरी क्या होने वाला है, मैं उस वीडियो में सारा कुछ डिटेल आपको दे दिया हूँ। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, जाकर आप देख सकते हो। बट गाइज, उस वीडियो के पोस्ट करने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि वो तो आपने बता दिया था कि डीजीसीए कोर्स करने के बाद सैलरी कितना होगा, लेकिन आप ये बताइए कि जब हम इंडिया में यासा 147 कोर्स करेंगे तो उसके बाद हमारा इंडिया में सैलरी क्या होगा। और अगर हम यासा कोर्स करके अगर बाहर जाते हैं यानी कि अब्रॉड जाते हैं तो इंडिया के कंपेयर में कितना सैलरी वहाँ पे ज़्यादा होगा या क्या कुछ होगा, तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो अगर आप चाहते हो इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट्स देखने के लिए रेगुलर इस चैनल पे एमई से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही आपको अपडेट करेगा कि मेरा वीडियो रिलीज़ कर चुका हूँ और आप वीडियो को देख सकते हो। और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो आप मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, स्पेशली अगर मैं बात करूँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो एमई कॉलेज के रिगार्डिंग कि इंडिया में कौन सा एमई कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, अगर आप नए हो तो टोटल 50 के अराउंड कॉलेजेस हैं। उस सारे कॉलेजेस में मैं रिसर्च किया हूँ। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सिटी से हो इंडिया में, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि भाई मैं कौन सा कोर्स चूज़ करूँ या कौन सा एमई कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो ये सब डाउट के लिए आप गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वो गूगल फॉर्म भर सकते हो। बेसिक डिटेल्स वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, लाइक नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कहाँ के हो और आप कौन से इंस्टीट्यूट मतलब आप चाहते हो कि मैं वहाँ पे एडमिशन लूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगा ऑन व्हाट्सअप और मे बी ऑन कॉल। सो फटाफट जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ गूगल फॉर्म उसको फिल कीजिए। और कॉलेज के रिगार्डिंग स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो गाइस देखो, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, इंडिया में करेंटली 2 टाइप का एमई कोर्स हो रहा है, डीजीसीए 147 और यासा 147। लेकिन हम यासा कोर्स करके यानी कि यासा 147 कोर्स करके अगर इंडिया में काम करते हैं तो हमारा सैलरी क्या होगा। देखो, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीजीसीए कोर्स करके इंडिया में अगर आप काम करते हो तो आपका सैलरी क्या होगा। तो यासा कोर्स करके अगर आप इंडिया में काम करते हो तो आपका सैलरी में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होने वाला है। आपको कोई भी एयरलाइंस ये नहीं पूछेगा कि आप यासा कोर्स करके आए हो या डीजीसीए कोर्स करके आए हो। तो जो अगर यासा कोर्स करके अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है यासा कोर्स करने का, ठीक है। बिकॉज जो डीजीसीए कोर्स करके किसी का अगर जॉब लग रहा है, सपोज करो इंडिगो एयरलाइंस में या एयर इंडिया में या किसी भी एयरलाइंस में नॉन शेड्यूल में, तो जो डीजीसीए कोर्स करके अगर जूनियर टेक को अगर सैलरी उतना मिल रहा है तो आपको भी उतना ही सैलरी मिलेगा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि यासा कोर्स करके मुझे सैलरी ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगा यासा कोर्स करके अगर इंडिया में काम करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से आपको निकालना होगा। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाला है अगर आप यासा कोर्स करके इंडिया में आप काम करते हो तो, ठीक है। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगर आप यासा कोर्स करके अब्रॉड जाते हो तो सैलरी में क्या डिफरेंस होगा। देखो, सपोज करो कोई यासा कोर्स करके इंडिया में एमई बनता है, ठीक है, आफ्टर 4 to 5 years of experience, so he may get like suppose if he get 1.2 lakh, then it's obvious that after doing YASA course if he is employed in abroad, उनको like इंडिया के मुकाबले वहाँ पे जो सैलरी होगा सपोज एट इनिशियल लेवल ऑफ एमई का, तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है
लाइक अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ पे कि आप किस कंट्री में काम करते हो। कहीं पे हो सकता है लाइक अगर इंडिया में 1.2 लाख है तो अब्रॉड में 3 लाख to 4 लाख भी हो सकता है, और इवन ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर यासा कोर्स करके आप अगर इंडिया में ही एमी बनते हो तो जितना कि DGCA कोर्स करके जो एमी बना है उनको जो सैलरी मिलता है वो सेम सैलरी आपको भी मिलेगा। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न ये ज़रूर है कि मैं यासा कोर्स कर लेता हूँ, देखता हूँ मुझे सैलरी ज़्यादा मिलेगा। आप ये खुद अपने आप में अज्यूम कर लेते हो और आप यासा कोर्स में चले जाते हो। तो अगर आपका माइंड सेट ये है कि मुझे यासा कोर्स करके फ़ॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, देन डू द यासा कोर्स, देन आपका जो सैलरी है अब्रॉड में वो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा। लेकिन आप यासा कोर्स करके आपका माइंड सेट है कि अगर इंडिया में ही मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगा, देन ये पॉसिबल नहीं है। सो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, देन यू विल डू बेटर इन योर लाइफ। एंड इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था कि जो यासा कोर्स कर रहे हैं वो तो चलो बाहर जाके आप काम कर सकते हो, एमी बन सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट दोज हु आर डूइंग DGCA कोर्स एंड वांटेड टू वर्क अब्रॉड। सो देखो, एक इसका सिंपल सा रास्ता है। अगर आप DGCA कोर्स कर रहे हो इंडिया से, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप इंडिया में आप अपना DGCA एमी कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी भी एयरलाइंस में 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम आप एक्वायर कीजिए, मिनिमम एक्सपीरियंस आप लीजिए, और उसके बाद आप वहाँ पे एमी बनिए, सर्टिफाइंग स्टाफ बनिए, देन आप अब्रॉड जा सकते हो। उसमें उस टाइम पे लाइक यू हैव द लाइसेंस, यू हैव द ऑथराइजेशन, सबको दो से तीन कुछ पेपर्स होते हैं वो क्लियर करना पड़ेगा। जब आप इसमें घुसोगे, जब आप इंटर करोगे, देन यू विल नो एवरीथिंग। तो आप इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंजीनियर बनिए, तब आप अब्रॉड का सोचिए। अगर आप DGCA कोर्स कर रहे हो तो आप जा सकते हो, बट आप इंडिया में एक स्टेबल हो जाओ, बिकॉज इफ़ यू विल गो टू अब्रॉड just you are technician in India, so it is of no use. So better become AME in India, work for 3 to 4 years in India, then go abroad, then it will be valuable for you. So I hope this doubt will be clear. So guys, ये था हमारा आज का एक थोड़ा सा वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो मजा आया होगा। इसी तरह से चाहते हो कि रेगुलर इस चैनल पे एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी के रिगार्डिंग रेगुलर वीडियोस, रेगुलर अपडेट्स आप देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Subscribe right now, okay, and press the bell icon. And if you have any queries, if you have any doubt regarding anything in aviation, you can simply follow me on Instagram. My ID is here. I'll put my Instagram link in the description box. You can simply go and ask whatever you want to ask. And one most important thing, if you have any queries about college, about AME Institute, if you are totally new to aviation, if you just class 12 pass, and if you have doubt regarding AME colleges, that in which AME college I should take admission, so for that guidance, fill the Google form in description box. I will guide you through WhatsApp or through call directly. So don't forget to fill the Google form. Fill, it's given in description box. See you soon in next video. Till then, do whatever you want to do. Do double, but please don't trouble anybody. Take care and see you. Jai Hind.